वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। रूपेश चौधरी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं लक्ष्य नीट 2026 बैच में। ये फ्री का बैच आप ले जाइए बॉटनी का प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी एंड वेरिएशन। यानी कि आज हम समझेंगे कि जो किस प्रकार से वेरिएशन यानी भिन्नता है और वेरिएशन प्रिंसिपल को समझेंगे। तो आज के चैप्टर लेक्चर नंबर 13 फिजिक्स वाला सी ओर से मैं आपके लिए क्या क्या टॉपिक कवर करने के लिए आया हूँ। तो ओनली लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन यानी कि सहलग्नता और पुनर्योजन वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर करने आया हूँ। वन शॉट लेके आया हूँ नीट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है नहीं है, लेक्चर्स पीपीटी है 3 घंटे की। ठीक है नहीं है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों बुक आ चुकी हैं, इनको कर लेना, इनसे आपकी नोट निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। अपूर्ण सहलग्नता जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। किसने दी थी ये भैया? ये दी थी मॉर्गन मॉर्गन मॉर्गन। तो मॉर्गन ने किस पर काम किया था? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया था। किस पे काम किया था? ड्रोसोफिला पे काम किया था। उसने मामूली सा काम किया था। क्या काम किया था? क्रॉस किया था। किसके साथ? नर नर ध्यान देना कैसी थी नर? येलो बॉडी वाइट आई की महिला मधुमक्खी के साथ काम किया। किसके साथ? जो वाइल्ड थी उसके साथ। ठीक है नहीं है, तो उसने क्या पाया? तो इसमें से पहले आप गैमीट बनाना सीखो। सबसे पहले आपको क्या सीखना है? इसमें से गैमीट बनाना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आपके गैमीट नहीं बनाना सीखोगे तो आप कैसे भी तरीक़ा से इसमें पार नहीं पड़ सकती। तो सबसे पहले इसमें से हमने को देखो ये दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो इसमें से हम क्या एक गैमीट को नहीं ले सकते? क्या हम इसमें से एक गैमीट को नहीं ले सकते कि भैया? तो हमने क्या किया, इसमें से एक गैमीट को ले लिया है। उसके बाद में हमने एक गैमेट को ले लिया। अब उस एक गैमेट के हमने ऐसे क्या कर दिए, दो क्या कर दिए। अब इस गैमेट के हमने ऐसे कैसे, जैसे इसके अलग अलग हैं तो अलग अलग एक्स और वाई हमने ले लिए। इसके दोनों सेम है तो एक ले लिया। यस और नो? क्या यहाँ तक बात समझ में आई भैया? ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात आपके मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या किया फिर? हमने उसके बाद में इसका इसके साथ ध्यान देना, इसमें समझ लो एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ ध्यान देना। एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ क्या किया भैया? क्या किया भैया? क्या किया? क्या किया? ध्यान देना क्या किया? ये क्या है? क्या किया भैया? हमने उसका क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराया तो हमें दो दो प्रकार के अलग अलग गैमेट प्राप्त हो गए। एक्स के एक्स के साथ कराओगे तो एक्स एक्स, और एक्स का जब वाई के साथ कराओगे तो एक्स वाई प्राप्त हुआ। ये तो हो गई अपनी F1 PD। अब इसके भी क्या प्रोड्यूस होंगे भैया? गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो इसके कितने हो जाएंगे? 4 गैमेट हो जाएंगे। वाई डब्ल्यू, ठीक है नहीं है, डब्ल्यू प्लस वाई प्लस, फिर वाई डब्ल्यू प्लस, और फिर वी प्लस। ठीक है, इसके 4 गैमेट हुए। फिर उसके बाद में उसके उसके जो एक्स और वाई थे उससे दोबारा प्रोड्यूस कराया तो कितना बना? फिर वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, समझ में आई है? वाई प्लस वाई डब्ल्यू, ये सारी चीज़ें हमको, यानी कि हमारी 8 कुल मिला के कितनी? 4 से 8 बनी। कितने बने? 4 से 8 बने। ठीक है, तो पेरेंटल उसमें कितने थे और रिकॉम्बिनेंट कितने थे? तो पेरेंटल हमने कितने थे भैया? 98.7%। मॉर्गन ने ध्यान देना, मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पर काम किया तो पीले शरीर वाले और सफ़ेद आंखों वाली लड़की, और भूरे आंख वाले और भूरे शरीर और लाल आंख, भूरा शरीर लाल आंख, पीला शरीर और सफ़ेद आंख। तो लाल आंख वाले व्यक्ति, यानी व्यक्ति नहीं बोल सकते, नर मधुमक्खी के साथ जब किया तो उन्होंने पाया कि इनकी जो दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी है उसमें 98.7% जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो पेरेंटल होते हैं, जबकि 1.3 जो परसेंट जो लक्षण होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, यानी पाए, मतलब उसने प्राप्त किया अलग। दूसरे प्रकार से उसने कोश किया। तो कोश किया तो अब किससे किया? अब अलग अलग लक्षण ले लिया। एक भाई आई तो वही ली, आंखें तो वही ली, यानी कि कौन सी आंखें ली? वाइट आई, काली आंखें, काली आंखें, और फिर मिनिएचर ग्रेस, यानी कि जो पंख थे उसके वो कैसे ले लिए? छोटे ले लिए। एक के कैसे ले लिए? सामान्य पंख वाली नर से उसका क्या करा दिया भैया जी? क्रॉस करा दिया। तो आप देख सकते हैं क्रॉस में किस प्रकार से गैमीट बनते हैं। गैमीट बनने के बाद में ये सारा काम होता है। तो इसमें अंतर क्या आता है? इसमें अंतर जो आता है मेन यही आता है पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का, यानी इसमें 62.8 और 37.2 मतलब कम हो गए। पहले कितने थे? 98.7 थे। कितने थे भैया? याद है क्या? याद है क्या? 98.7 थे। और 1.3% कैसे थे?
रिकॉम्बिनेंट थे। अब कितने हैं 68.7, अब कितने हैं 68.2 और 37.2, मतलब 32.5, 37.5, 37.2 हो रहा है, ठीक है नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं नोट। तो नोट क्या मिलता है ऐसे भी, क्रॉस ए में लिंकेज स्ट्रोंगर देन क्रॉस बी। तो बात तो समझ में आई भाई, लिंकेज यानी संलग्नता, पूर्वजों से प्राप्त लक्षणों की मात्रा किस में ज़्यादा थी, 98.7 वाले में ज़्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें संलग्नता ज़्यादा थी और जीन जो थे वो आपस में अलग अलग कम हुए थे। उसी प्रकार मोर पेरेंटल ट्रैप्स इन क्रॉस ए कंपेयर टू क्रॉस बी। भाई कंपेयर करने पर पेरेंटल ट्रैप को क्रॉस ए और बी में, तो किसके ज़्यादा होते हैं भाई, देखो ए और बी, ए और बी, ए और बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम या डिफरेंट क्रोमोजोम में प्रेजेंट है, या टाइटली लिंक्ड है या लूजली लिंक है, ये भी हमको नहीं पता भाई, टाइटली लिंक्ड है या यूजली लिंक है। तो इसके कैसे पता चलता है, डिस्टेंस से भाई, डिस्टेंस बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर होगा, लिंकेज कम होगा। ध्यान देना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो लिंकेज कम होगा, ठीक है। यदि और यदि डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर भी ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा है, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, लिंकेज कम हो जाएगा। ध्यान देना, लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस यदि कम है, डिस्टेंस यानी कम है, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, डिस्टेंस यदि कम है तो कोऑर्डिनेशन जो होगा वो भी कम हो जाएगा, लिंकेज बढ़ जाएगा। रिकॉम्बिनेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 से कम और 50 के बराबर हो जाएगी। यहाँ आपको देखना है बस, डिस्टेंस बढ़ेगा, CO बढ़ेगा, लिंकेज कम होगी, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स कैन बी अप्रोक्स इन द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसी क्रोमोसोमल मैप और जेनेटिक मैप, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ दी वोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है इसमें, इमेज कलर्ड एंडोस्पर्म C is dominated over colorless C and for NWR is dominated over श्रृंखला, ठीक है नहीं है। तो इसमें डोमिनेंट वगैरह का जोर दे रखा है। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट टोटल 100% यही होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन भी यही होती है, या पुनर्योजन क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्वेंसी को बारंबारता, तो क्रॉसिंग और फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू, ठीक है। बात समझ में आई, अभी नींद आई होती मेरे को, ठीक है नहीं। अब कितने बज रहे हैं भैया, 12:20 हो रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद, कल क्लास को करते हैं बंद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।